मुरादाबाद थाना कांड क्षेत्र की नगर पंचायत स्थित कक्षा केंद्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्राइम इंस्पेक्टर राम नरेश यादव, सीनियर एसआई सुभाष धनकर, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कांट में प्रधान सरदार गुरविंदर सिंह तथा अतिथियों में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जिला अध्यक्ष आचार्य भावेश शर्मा, सत्यवान सिंह राजपूत और सुधीर चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद अतिथियों द्वारा 35 प्रतिभाशाली छात्रों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कक्षा 12 से कर्णिका विश्नोई, कक्षा 10 से परिशी विश्नोई, वंशिका सिंह, जुनेरा ताबिश, अदिति विश्नोई, उत्कर्ष चौहान, गौरी विश्नोई, मनस्वी, वंश चौहान, कृष राजपूत, कृष्णा विश्नोई, संस्कृति विश्नोई शामिल रहे। जूनियर कक्षा से बलप्रीत सिंह, अम्मान, वंशिका, तन्मय, मोहम्मद आजम, सुखविंदर, अंश राजपूत, लविश, अनन्या सिंह और प्राइमरी कक्षा से ओजस आर्य, रूही भार्गव, उन्नति माहेश्वरी, दीपांशु सिद्धार्थ, अन्वी, नित्या, अव्या, मुकुल कुमार, दीशु विश्नोई, अमोल विश्नोई, दीक्षित और देव को सम्मानित किया गया। सीनियर एसआई सुभाष धनकर ने छात्रों को पुलिस कानूनों की जानकारी देते हुए लगातार मेहनत करने और श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखने की सलाह दी। वहीं क्राइम इंस्पेक्टर राम नरेश यादव ने अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और पुलिस की कार्यशैली को समझाया। महिलाओं के अधिकारों को, उनको, जैसे हम गवर्नमेंट है, इस समय आप महिला देखते होंगे सुरक्षित है, महिलाओं के प्रति वो अपराध नहीं हो रहे हैं, और यदि अपराध हो रहे हैं तो अपराधियों को सजा भी दिलवा रहे हैं। तो ये एक मिशन शक्ति का ही वो है। गवर्नमेंट में आपको जगह जगह स्कूलों में जाते भी हैं, हम प्रोग्राम भी करते हैं और महिलाओं के संबंध में बताते हैं। हमारे जो कुछ टोल फ्री नंबर है जिनमें कोई चार्ज नहीं लगता है, जैसे 181 है, पहले जो है 100 नंबर था लेकिन अब 112 हो गया है। कक्षा केंद्र के डायरेक्टर रजत प्रभाकर ने कहा कि भविष्य में कक्षा केंद्र प्रैक्टिकल और लॉजिकल एजुकेशन पर विशेष ध्यान देगा ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम को सफल बनाने में कक्षा केंद्र के विद्यार्थियों में नौमन वंश, निलिप्त देव आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। कक्षा केंद्र टीम से भावना विश्नोई, भानु विश्नोई, कनिका विश्नोई, प्रगति माहेश्वरी, युवराज भारद्वाज, सोफिया, विश्वेता सिंह और लबीबा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन मनस्वी और गौरी विश्नोई ने किया। अंत में डायरेक्टर रजत प्रभाकर ने सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। आज कक्षा केंद्र पर टॉपर्स फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, यानी कि जो विद्यार्थियों ने अपने अपने विद्यालय में, अपनी अपनी कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए, उनको प्रशस्ति पत्र देकर, स्मृति चिन्ह देकर कक्षा केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया। क्या कक्षा केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? आपका प्रश्न वाजिब है, चूंकि जैसे कि मोबाइल को अपडेट करने की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अपने शिक्षा में किस तरीके से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सके उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। इस बार कक्षा केंद्र, चूंकि कक्षा केंद्र वीडियोस के लिए और 1-to-1 एजुकेशन के लिए जाना जाता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो आपको पता है, हमने सही पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, हमने आज मेहनत नहीं की, वो सब आपके मोबाइल पर या फिर आप तक हम मुहैया कराते हैं। लेकिन इसके अलावा कक्षा केंद्र विजुअलाइजेशन पर इस बार बहुत फोकस करने वाला है कि कैसे स्टूडेंट्स को वो चीज प्रैक्टिकल माध्यम से या फिर थियोरेटिकल अप्रोच से या फिर मैथमेटिकल अप्रोच से उसको समझाई जाए कि ऐसा ही क्यों। इस पर विशेष ध्यान देने जा रहा है। अच्छा, विद्यार्थियों का क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आप 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। पहला, सोशल मीडिया यानी मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम से कम हो, जितना दूरी बनाई जा सके, वो बहुत आवश्यक है। क्यों? उसका रीजन पढ़ाई में कम होना नहीं है, उसका रीजन बिहेवियर में भी चेंज होना है। आप आजकल के बच्चे जो देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं कि मम्मी आप मेरे पीछे पड़े रहते हो, पापा आपको यही है, रोज आके पूछना क्या किया क्या नहीं किया। आप ऐसे मत पूछा करो, आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको पढ़ाई मिल जाएगी। लेकिन जब पढ़ाई का रिजल्ट आता है या जब उनको उस कसौटी पर उतरना होता है, वो खड़े नहीं उतरते। और पेरेंट्स भी छूट देते हैं कि कोई बात नहीं बच्चों, आप करो, मैं देखता हूं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, सोशल मीडिया और मोबाइल जितना ज्यादा आप उसको कारगर मान रहे हैं, बच्चा उतना ज्यादा उसको बहुत ही खतरनाक मोड में यूज कर रहा है, जिसके दुष्परिणाम आपको आने वाले 2-3 सालों में अपने बच्चे के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनमें नजर आएंगे।
दूसरी चीज, बच्चे को रेगुलर हार्डवर्क के लिए इंसिस्ट करें। मैं बिल्कुल नहीं कहता बच्चे को कोचिंग भेजे, ट्यूशन भेजे। मैं ही कह रहा हूं बच्चे आपको घर जाके सेल्फ स्टडी करनी है, पढ़ना है। मेरा कोचिंग का बच्चा भी घर जाके सेल्फ स्टडी करेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब सिर्फ हमें डायरेक्शन देना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ऐसी कोई चीज नहीं बनी कि उसको घोला पिलाया और उसको सीख गए। डॉक्टर कुछ भी घोला पिलाया सीख गए, नहीं, टाइम लगता है चीजों में। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स बस बच्चे को याद रखें, कंसिस्टेंसी से सेल्फ स्टडी पर फोकस करवाएं। बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, विदाउट कोचिंग भी, विदाउट एनी आपकी अप्रोच, वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा और वो अपने ड्रीम को पूरा करेगा।